गुड मॉर्निंग 9th क्लास। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 80। डेट है 4 फरवरी 2022। टॉपिक चल रहा है इतिहास से ही नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। नाज़ियों का विश्व के प्रति दृष्टिकोण क्या था, मतलब यहूदियों से तो नफरत करते थे, लेकिन बाकी दुनिया के प्रति इनका क्या दृष्टिकोण था। इनका ऐसा दृष्टिकोण था कि सभी समाज बराबर नहीं है। इस नज़रिए में ब्लॉन्ड और नीली आंखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर। नीली आंखों वाले जो जर्मन लोग थे वो सबसे ऊपर हैं और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते, मतलब ये सबसे नीचे वाले हैं। और यहूदी जो आर्य लोग थे, जर्मन लोग थे, वो अपने आप को सबसे ऊपर मानते थे। नाज़ियों के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, बाकी सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। कमज़ोर नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। और सर्वश्रेष्ठ कौन था? जर्मन खुद। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है। और आर्य नस्ल कौन सी थी? जो जर्मनी में थी। उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करना है, मतलब दुनिया पर, पूरी दुनिया पर अपना अधिकार करना है। इसी सोच के साथ ही जो हिटलर था वो दूसरे देशों पर आक्रमण करता था। उसके बाद में उसको मुँह की खानी पड़ती थी। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 के अनुसार जर्मन नस्ल वाले व्यक्तियों को ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिलेंगे। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह और संबंधों पर पाबंदी लगा दी, मतलब ये आपस में कोई भी संबंध नहीं रख सकते थे। इसके अलावा यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी थी। यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार किया गया, नौकरियों से निकाला गया और यहूदियों की संपत्ति भी जब्त कर ली गई। मतलब उनको यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफरत थी, उनके साथ वो बुरा व्यवहार करते थे। फिर नाज़ीवादी जो युवा वर्ग थे, उनकी क्या सोचते? हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों में नाज़ी विचारधारा होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बच्चों पर पूरा नियंत्रण ज़रूरी था। जो बच्चे बचपन में होते थे तभी से ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती थी कि वो यहूदियों से नफरत करें और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानें। अच्छे जर्मन जो बच्चे थे उनको नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नए विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। नया ही सिलेबस, नई ही किताब बना दी, नस्ल विज्ञान। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत करें, हिटलर को अपना आदर्श माने। खेलकूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती है, मतलब उनको खेलकूद भी ऐसे खिलाई जाती है जिससे उनके अंदर हिंसा की भावना पैदा हो और गुस्से की भावना पैदा हो। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला ताकतवर मर्दाना बना सकता है। 10 वर्ष की उम्र से जर्मन बच्चों को युंग फोक, आपसे पूछा जा सकता है एक नंबर में भी, युंग फोक में कितनी उम्र के बच्चे थे? तो 10 वर्ष की उम्र के बच्चे युंग फोक। और 14 वर्ष से बड़े लड़कों को हिटलर यूथ नामक संगठनों में शामिल किया गया, जिससे नाज़ी राष्ट्रीय समाजवाद की भावना भरी जाती थी। इन संगठनों में भी युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों और अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। उनको मतलब फूट कर उनके अंदर भरा जाता है कि उन्हें नफरत करनी है, हिंसा करनी है। लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस, श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। जब 18 साल के हो गए तो काम करना शुरू कर देते थे। उसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी, तभी वो देश में रह सकते थे। ये तो युवाओं की सोच थी। अब औरतों के प्रति नाज़ी विचारधारा क्या थी, हिटलर की विचारधारा क्या थी? नाज़ी सोच के अनुसार महिलाएं पुरुषों मर्दों से अलग हैं और कम होती हैं, उनकी बराबरी संभव नहीं है। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फ़र्ज एक अच्छी माँ बनना है और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है, उनका पालन पोषण करना है, नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व महिलाओं पर ही है। मतलब ये सारे काम करने में बच्चों में ये चीज़ें डालनी हैं। हिटलर के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ होती है, लेकिन नस्ली जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसे व्यवहार नहीं होता था। मतलब वो मानता था कि माँ सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, और जो वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। मतलब जो आर्य नस्ल वाले बच्चों को जन्म देती थी उनको तो इनाम मिलता था, और जो दूसरी नस्ल के बच्चों को जन्म देती थी उनको दंड मिलता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर कड़ा दंड दिया जाता। मतलब जो
आचार संहिता का उल्लंघन करते मतलब यहूदियों से शादी कर लेती थी या कोई भी ऐसा काम करती उनको सार्वजनिक रूप से दंड दिया जाता था। यह उसकी महिलाओं के प्रति सोच थी। अब क्वेश्चन, हिटलर का नासी विश्व दृष्टिकोण क्या था? नासी सोच को गली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन कौन से उपाय किए? हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारियाँ थीं? एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालयों का क्या योगदान हो सकता है? और समाज में महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण होता है। अपने जीवन के उदाहरणों द्वारा इस कथन की आपको पुष्टि करनी है। क्वेश्चन आपको स्वयं करें, इनमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए आपका पेपर में पक्का है। तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही।